वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल मैथ सिटी व साउथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो रेमन इंटीग्रेबल वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो इसी तरह अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें चेक करना है कि द ब्रैकेट फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल ऑन, आपको इंटरवल दिया गया है 3 6। हमें चेक करना है कि आपका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो आपके 3 6 क्लोज्ड इंटरवल पे इंटीग्रेबल है या नहीं। तो ये चीज़ हमने चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट ब्रैकेट फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन 3 6। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा क्या है, ब्रैकेट फंक्शन। एक्स लिखेंगे और इस पर क्या लगाएंगे, बॉक्स ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये आपका ब्रैकेट फंक्शन बन गया। बाय डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन, तो देख लेते हैं ब्रैकेट फंक्शन होता क्या है। बाय डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपका जो फंक्शन है उसकी फंक्शनल वैल्यू 3 आ रही है। कब? व्हेन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 लेस देन 4। आपके फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 4 आ रही है। कब? व्हेन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 लेस देन 5। आपका फंक्शन आपको वैल्यू 5 दे रहा है व्हेन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 लेस देन 6। और आपका फंक्शन आपको वैल्यू 6 दे रहा है जब आप उसमें वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी? x इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी पार्टीशन। लेट P3, तो पार्टीशन किसके लिहाज से करते हैं? ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इसके लिहाज से आपने करनी होती है इसकी पार्टीशन। पहले वो कह रहा है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, यानी 3 होना चाहिए और इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने 3 लिया और ग्रेटर के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है जिसका नाम हमने रखा है डेल्टा, वो ऐड कर लेंगे। छोटा सा पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 3 प्लस डेल्टा, तो ये 3 से थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेस देन 4, तो 4 वो जो छोटा सा नंबर उसको माइनस करेंगे तो ये 4 से छोटा हो जाएगा। 4 माइनस डेल्टा। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस डेल्टा जब करेंगे तो ये 4 से थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। x लेस देन 5 है तो 5 माइनस डेल्टा। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन के लिए 5 प्लस डेल्टा। इसी तरह x लेस देन 6, 6 माइनस डेल्टा। x ग्रेटर देन 6 है, x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 6। तो गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने ले लिया पार्टीशन। द पार्टीशन ऑफ 3 6 बियर, और जो हमारे पास डेल्टा है ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1। इस इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, हमने रेमन इंटीग्रेबल जो है वो प्रूव करना है। इसका मतलब है हम अपर सम जो है वो निकाल लेंगे, लोअर सम निकाल लेंगे। उसके लिए हमें उनकी जो लेंथ्स हैं उसकी ज़रूरत है, h1 h2 h3 सो ऑन h7। इसी तरह कैपिटल M1 M2 M3 सो ऑन M7 तक कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें स्मॉल M1 M2 M3 सो ऑन M7। तो ये सारी वैल्यू हमने अब निकालनी है गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। तो देख लें, ये आपका है पहला इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा इंटरवल, पांचवा इंटरवल, छठवां और ये सातवां इंटरवल। ऊपर नीचे लिखने का मतलब है आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। तो जब आपने कैपिटल एम निकाल लिए हैं, पहले हमने एग्जांपल भी किए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह अब याद हो जानी चाहिए। क्या करेंगे, h1 ये लेंथ है, पहला आपका जो इंटरवल है, तो एंड वैल्यू में से पहली वैल्यू आपने क्या की, माइनस कर दी। 3 प्लस डेल्टा माइनस 3, तो ये डेल्टा आ गया। इस तरह ये दूसरा इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, 4 माइनस डेल्टा माइनस 3 माइनस डेल्टा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 डेल्टा। इसी तरह ये तीसरा इंटरवल, इसकी एंड वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करें, 4 प्लस डेल्टा, इससे माइनस कर देंगे 4 माइनस डेल्टा को,
तो ये आ गया 2 डेल्टा आ जाएगा आपका। H4 के लिए आप क्या करेंगे, आपका चौथा इंटरवल 5 माइनस डेल्टा से माइनस कर देंगे 4 प्लस डेल्टा को। जब माइनस करेंगे तो साइन उनके चेंज हो जाएंगे, याद रखना। तो 1 माइनस 2 डेल्टा। इसी तरह H5, H6, H7 एंड वैल्यू में से पहली वैल्यू ये सब इंटरवल मैंने आपको शो कर दिए हैं। तो H7 तक आपकी जो सारी जो हैं सब इंटरवल्स उनकी लेंथ आपने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे कैपिटल वैल्यूज़ हैं उनकी M1। ठीक है, M1 क्या है, आपका जो इंटरवल है, आपका जो सब इंटरवल है उसके आपने निकालनी है एंड वाली वैल्यू यूज़ करनी है। जितने भी आपके सब इंटरवल हैं 7 के 7 उनके एंड वैल्यू को आप फंक्शन में यूज़ करते हैं तो आपकी बढ़ती हैं कैपिटल एंड वैल्यूज़। पहले इंटरवल की 3 प्लस डेल्टा। तो जब आपका फंक्शन जो है देखें x ग्रेटर दैन 3 है, x ग्रेटर दैन 3 है तो आपके पास वैल्यू कितनी है 3। M2 क्या है, दूसरा इंटरवल, वो क्या है 4 माइनस डेल्टा, यानी 4 से जब आपका x छोटा हो, x लेस दैन 4, तो उस वक्त भी आपकी फंक्शन की वैल्यू 3 है। अब तीसरा इंटरवल, इसमें 4 प्लस डेल्टा है, 4 प्लस डेल्टा यानी 4 से बड़ा, x ग्रेटर दैन 4 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 यहाँ तक। अब M4 पे आ जाएं, चौथा इंटरवल, ये 1 2 3 ये आपका 4, तो 5 माइनस डेल्टा, 5 से छोटा, x लेस देन 5, तो फिर भी आपकी जो फंक्शनल वैल्यू वो 4 है। ठीक है, M5 के लिए 5 प्लस डेल्टा, 5 प्लस डेल्टा, x ग्रेटर देन 5, तो आपकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। इसी तरह 6 माइनस डेल्टा, 6 माइनस डेल्टा, x लेस देन 6 यानी x 6 से छोटा है, तो ये क्या आ गया आपकी 5 वैल्यू दे रहा है। इसी तरह ये आपका आखिरी इंटरवल है सब इंटरवल, और इसके एंड वैल्यू क्या है 6, x ग्रेटर देन 6 हो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 6 आती है। अब आपने निकाल लिया स्मॉल m की वैल्यूज़, तो उसमें जब आपके जो सब इंटरवल है उनकी पहली वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो पहला सब इंटरवल उसकी पहली वाली वैल्यू क्या है 3, तो x इक्वल टू 3 हो, 3 वैल्यू है। इसी तरह दूसरा इंटरवल उसकी पहली वाली वैल्यू 3 प्लस डेल्टा, x ग्रेटर देन 3 हो तो आपकी वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह अगर आपका 4 माइनस डेल्टा, ये तीसरा आपका इंटरवल आ गया, उसकी पहली वैल्यू, ये पहला इंटरवल इसकी पहली वाली वैल्यू, दूसरा इंटरवल उसकी पहली वाली वैल्यू, तीसरा इंटरवल उसकी पहली वाली वैल्यू क्या है 4 माइनस डेल्टा, 4 से छोटा, तो तब भी आपकी जो वैल्यू है वो 3 आ रही है। आगे 4 प्लस डेल्टा है, तो 4 प्लस डेल्टा के लिए आपकी वैल्यू 4 आ रही है। फिर क्या है 5 माइनस डेल्टा, तो देखिए x लेस देन 5, तो जब आपकी वैल्यू क्या है 4 ही आ रही है। 5 कब आएगी, 5 आपकी वैल्यू है जब 5 प्लस डेल्टा, ये देखिए x ग्रेटर देन 5, तो आपकी 5 आ गई। और जो लास्ट वाला आपका सब इंटरवल है उसकी पहली वाली वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 माइनस डेल्टा से, तो यानी आपका जो फंक्शन है वो x लेस देन 6 ये यूज़ करेंगे वैल्यू, तो ये जब यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब आपका अपर सम के लिए हम 1h1 कैपिटल यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आपने पहली जो एग्जाम्पल है उसमें अच्छी तरह याद कर लिया है, वो सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 3 डेल्टा। इसलिए लबर जो समय है आपका उसके लिए आपने स्मॉल वैल्यूज़ की यूज़ करनी है। ये सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 2 डेल्टा। अब देखिए इसमें क्या है 12 प्लस 3 डेल्टा, इसमें क्या है 12 माइनस 2 डेल्टा। तो यहाँ लिखने में गलती हो गई, यहाँ आ गया आपका 12 प्लस 2 डेल्टा, यहाँ क्या है 12 माइनस 2 डेल्टा, यानी है तो 2 डेल्टा, इसमें प्लस हो रहा है इसमें माइनस हो रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था कि डेल्टा जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, इतना छोटा है कि जब ऐड या माइनस करें उससे तब्दीली नहीं आती। एज डेल्टा इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, कितना कि ये अप्रोच कर रहा है 0 को, इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो 12 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो आपका जो लोअर सम था इक्वल आ गया है
अपर सम के, तो प्रूव हो गया है कि आपका जो ब्रैकेट फंक्शन है, आपका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो एक रीमन इंटीग्रल फंक्शन है। तो ये एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। अब नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए।